देखिए, जब मैं कहती हूँ कि वॉइस ओवर ट्रस्ट का रिलेशन कायम करता है कस्टमर और सेलर के दरमियान, तो वो ट्रस्ट सिर्फ हमने नहीं आपका पूरा करना होता। सिर्फ हम ही नहीं होते कि हम आप मेयार पर पूरे उतरे हैं, आप हम पर एतमाद कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही हम पर कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं। देखिए, जैसे आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं और करते हुए डरते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम भी आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और करते हुए डरते हैं कहीं हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कहीं हमारा ऑर्डर रिटर्न ना आ जाए। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हम आपके एतमाद पर पूरे उतरें, बिल्कुल वैसे फिर आपको भी हमारे एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। अगर आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो डिटो वैसा ही आए, क्वालिटी हाई आए, बिल्कुल वैसे ही हम स्मॉल बिजनेस ऑनर्स भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं आपको लेकर कि हाँ यार, ये पार्सल रिसीव करेंगे। आपकी नज़र में चंद सौ या चंद हज़ारों का नुकसान हो रहा होता है अगले बंदे का, पर उसके लिए सिर्फ वो पैसे नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उसकी वो एक्साइटमेंट, उसकी खुशी, सब कुछ शामिल होता है। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड किया करें। मैं इस तरह के इतने वाक़ये सुन चुकी हूँ ना कि मुझे हैरत होती है। वैसे धोखे तो मेरे साथ भी हुए हैं, पर वो ऐसे नहीं हुए कि पार्सल चला गया और उन्होंने रिसीव नहीं किया। वो कुछ अलग तरह के थे, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, यानी मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। पर अब हम पत्थर तो नहीं, दिल दुखता है यार, बहुत दुखता है। और कोई ऐसा कस्टमर आपके साथ धोखा करे जिस पर आपने काफ़ी ट्रस्ट किया हो और जिसके साथ आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो सच में बहुत बुरा लगता है। इसलिए काइंडली जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो स्मॉल बिजनेस ऑनर हैं या वो बाय करते हैं ऑनलाइन चीज़ें, तो काइंडली जब भी आप किसी से ख़रीदें तो सोच समझ के ख़रीदें कि आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं और आपने उसको पूरा करना है। ये जो लोग मुझे कहते हैं ना, यहाँ पर चीज़ें इतने की मिल रही हैं, आप इतने की क्यों दे रहे हैं? भाई, अगर तुम्हें वहाँ से इतने की मिल रही है तो तुम लो, मुझे ये क्यों बताने आ रही हो कि वहाँ से इतने की मिल रही है और आप इतने की दे रही हैं? नहीं, मैं अपना स्टॉक होलसेल से लेती हूँ, लंडे से नहीं लेती, ना ही डॉलर शॉप से जाकर लेती हूँ। कुछ लोगों की जो सोच है ना, वो डॉलर शॉप तक और या लंडे बाजार तक महदूद हो चुकी हुई है। उन्हें लगता है कि ये चीज़ यहाँ से इतने की मिल रही है तो पता नहीं ये बिजनेस ऑनर्स जो हैं इस चीज़ को इतने का बेच के क्या ही कर लेंगे। मतलब आपके 100-200 से हमने अपने लिए क्या कनाल का घर खरीद लेना है? एक चीज़ को लेने जा रहे हैं, हमारा किराया लग रहा है, हमारा टाइम, हमारी एफर्ट, अगर फिर उस चीज़ के ऊपर हम 100-200 300 400 500 का भी प्रॉफिट रख रहे हैं तो ये हमारा मसला है। लेने वाले लोगों को पता होता है कि चीज किस तरह की है, क्वालिटी नजर आ रही होती है। क्वालिटी आपको ब्रांडेड चाहिए होती है, जेब में पैसे आपके पास डॉलर स्टोर वाले होते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां इतनी होशियार बनती हैं कि जब उन्हें मुझसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो मेरे पास आती हैं और उसके रेट पे बहस शुरू कर देती हैं कि ये चीज मुझे वहां पे इतने की मिल रही थी, आप भी थोड़ा सा लेस करके तो मुझे ये दे दें। दीदी क्यों? मतलब अगर तुम्हें वहां से इतने की मिल रही है तो लो ना, मेरे पास क्यों आ गई हो बहस करने? बेसिकली इन्हें चीज सस्ती मिल नहीं रही होती, पर ये आकर आपके दिमाग के साथ खेलती हैं ताकि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार कहीं मैं ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं सेल कर रही। रेजिन आर्टिस्ट हैं, क्रोशिया का काम करने वाली लड़की हैं, बीडीड का काम करती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी होती है। देखिए, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की एफर्ट है, जायज प्रॉफिट रखें जितना आपका बनता है। अब अगर आप घर बैठकर काम कर रही हैं, अपनी सब जरूरियात आपने खुद पूरी करनी होती है, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो रखना चाहिए जिससे आपकी मेहनत जो है वो पूरी हो सके। नाजायज मत रखें, बट अपना तो रखें ना। अब एक चीज है जिसका मिनिमम रेट भी मार्केट में इस टाइम पर 2200 to 2400 जा रहा है, ये लिप ग्लोजेस, और इनको मैं सेल कर रही हूँ इन जस्ट 1600 रुपीज। उस पर भी आकर लड़कियां मुझसे बहस कर रही होती हैं। तो फिर ऐसी लड़कियों का यही बनता है कि इन्हें महंगे से महंगा रेट बताया जाए, ये खुद ब खुद लाइन पर आ जाती हैं।